हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूँ दिल्ली मेट्रो के बारे में, जो कि आफ्टर लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन के बाद आप दिल्ली मेट्रो में किस तरीके से सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको टाइमिंग, कार्ड रिचार्ज और यदि आपके पास कार्ड नहीं है तो उसको किस तरीके से घर बैठे पा सकते हैं, तो मैं ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको मेट्रो में जाना है, किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूँ, जैसे ही आप मेट्रो के लिए जाएंगे तो वहाँ पे एकदम कैशलेस होके जाना पड़ेगा, यानी कि आपके पास कैश जो होगा आपका कोई काम नहीं आने वाला है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको कार्ड रिचार्ज भी कराना है तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं शुरुआत से, जैसा कि हम मेट्रो स्टेशन से जाएंगे तो आपको अपने मेट्रो की वहाँ पे मेट्रो स्टेशन की जगह पे एक ही गेट खुला मिलेगा, यानी कि या दाएं ओर या बाएं ओर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी एक मेट्रो स्टेशन खुला हो आप वहाँ से एंटर हो लें। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट होगा फेस मास्क। यदि आपके पास फेस मास्क नहीं होगा तो आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस बात का पहले ख्याल रखना, फेस मास्क होना ज़रूरी है। फिर दूसरा, आप अंदर जाएंगे तो आपका पहले हाथ से टेम्परेचर लिया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास जो भी बैग वगैरह होगा उसको सैनिटाइज किया जाएगा। फिर आप हाथ को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। हाथ को सैनिटाइज़ करने के बाद आपको अपने पास जो भी कार्ड है, क्योंकि टोकन आपके पास अलाउ नहीं होगा वहाँ पे, टोकन की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने पहले ही से अभी बंद कर चुके एकदम कैशलेस, यानी कि आपका जो पैसों का ट्रांजैक्शन लेना देना बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आपको कार्ड लेना आवश्यक है। वो रिचार्ज किस तरीके, यदि आपके पास 2 कार्ड हैं, यानी कि या पुराना कार्ड हो आपके पास या नया कार्ड हो जो कि ऑरेंज कलर का चलने लग जाए या ब्लू कलर का हो, तो दोनों ही आपके कार्ड चल जाएंगे। यहाँ पे आपको या तो कैफ़े से या फ़ोन पे या पेटीएम से कहीं से भी आप रिचार्ज करा सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। यदि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, आप नहीं करा सकते, तो आप मेट्रो स्टेशन जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी रिचार्ज करा सकते हैं। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपका जो एस्केलेटर होता है उस पे भी दूरी बना के रखनी होगी, आपको मेट्रो के अंदर भी दूरी बना के रखनी होगी। और मैं बताऊंगा किस तरीके से, यदि आपके पास कार्ड नहीं है तो आप कार्ड किस तरीके से ले आ सकते हैं। तो मैं इससे पहले बताना चाहूँगा, जैसे कि मेट्रो पे अब बैठेंगे आप तो आपको एक सीट छोड़कर एक पर बैठना है, जिस पे आपको लिखा होगा वहाँ पे कृपया यहाँ ना बैठें, यानी कि आपको उस पे नहीं बैठना है जिस पे आपको चिट लगी होगी, और आपको दूसरी सीट पे जिस पे कुछ भी नहीं लगा होगा, यानी कि वो खाली होगी, फिर उस पर बैठना है। फिर बगल वाले पे होगा कि आप इस पर ना बैठे। तो आपको यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे पूरी तरीके से करनी है। और यहाँ पे आप मेट्रो के फर्श पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा कि कृपया यहाँ खड़े हो, यानी कि आपको ग्रीन कलर से आपको चिप मिलेगी जो कि फर्श पे लगा होगा कि आप यहाँ पे खड़े हों। 1-1 मीटर की दूरी पे आपको खड़ा होना होगा वहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से चलना है और अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए। दोस्तों, आपको बता दूं मैं दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग यहाँ पे क्या रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि 2 और 7 और 12 सितंबर के बीच में यहाँ पे सारी मेट्रो खोल दी गई हैं। और आपकी जो 12 सितंबर के बाद है कि आपकी मेट्रो की टाइमिंग जो है नॉर्मल कर दी गई है, जो कि जैसे कह सकते हैं कि पिछली तरीके से, जैसे 6 AM से यानी सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे PM तक। तो आपकी इस तरीके से मेट्रो ऑन रहेगी, आप किसी भी वक्त यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिसके पास यहाँ पे कार्ड ही नहीं है, तो वो कार्ड का यानी कि किस तरीके से अपने घर पे कार्ड मंगवा सकता है या किस तरीके से उसे रिचार्ज किया जा सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसका नाम है ऑटो पे ऐप है एक। तो उससे आप यहाँ पे, ये दिल्ली मेट्रो का ही ऐप है, यानी कि आप इससे क्या कर सकते हैं, घर पर बैठ के आप अपने कार्ड को मंगवा सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी से और बैंक अकाउंट से आपको इसको लिंक करना होगा। तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिल जाएगी, आपको यहाँ से कर सकते हैं आप। और इसको आप घर बैठे आपको ये कार्ड मंगवा सकते हैं। इस पे आपकी जो फ़ोटो होती है, एक फ़ोटो भी लगवा सकते हैं, 150 रुपये का खर्च आएगा आपका। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो ये बैंक से लिंक हो जाएगा आपका अकाउंट, तो आपका यदि 100 रुपये से इसमें कम होंगे तो आप यहाँ पे टॉपअप करेंगे तो आपके अकाउंट से अपने आप 100 रुपये तक का रिचार्ज हो जाएगा। और आपको बता दूं, जैसे कि आप ऑनलाइन बाकी अदर कार्ड करते हैं ऑनलाइन रिचार्ज, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया,
तो आपको क्या करना होगा, पहले जैसे कि आप सैनिटाइज़र होके जाते हैं अंदर और बैग चेक कराते हैं, उसके बाद जहाँ पे आपका जो टॉपअप करने का जो मशीन होता है, तो वहाँ पे आपको पहले टॉपअप करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक मशीन होती है जिसमें आप पैसा देखते हैं कि कितने पैसे मेरे कार्ड में, तो आपको यहाँ पे कार्ड को डालना होगा और टॉपअप पे क्लिक करना होगा। अगर टॉपअप कर लेना है, यानी कि जो ऑनलाइन जो आपने रिचार्ज कराया वो पैसे आपके टॉपअप के द्वारा आते हैं। यदि आप टॉपअप नहीं करेंगे तो आपका वहाँ पे रिचार्ज नहीं आ पाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और सभी बातों को एकदम ध्यान में रखते हुए, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर तरीके से मेट्रो में ट्रैवल करना होगा, ठीक है। यदि आप मेट्रो पे जैसे सफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पे कई बार होता है कि मेट्रो मैप देखना पड़ जाता है कि आपको किस साइड जाना है, या आपको अपने स्टेशन से लेके जहाँ जाना है उस स्टेशन की दूरी देखनी पड़ती है या कितना वक्त लगेगा। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी एक ऐप दे दूंगा, तो आप ये दिल्ली मेट्रो का ऐप भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे आसानी रहेगी और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सफ़र करने में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात का और ख्याल रखना होगा आपको, यदि आपने आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लें। वैसे तो वहाँ पे कोई चेक करने वाला नहीं है, लेकिन आप ऐसी सेफ्टी के लिए यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। जय हिंद।